हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो मिरर दे रखे हैं। M1 एक कॉन्वेक्स मिरर और एक मिरर M2 कॉन्केव मिरर। अब फ्रेंड्स M1 की M1 की प्रिंसिपल एक्सिस है ना, जो कि ये है, इस M1 की प्रिंसिपल एक्सिस से 2 mm है ना ऊपर, M1 की प्रिंसिपल एक्सिस से 2 mm ऊपर M2 की प्रिंसिपल एक्सिस है ना। कुछ इस तरह से इन दोनों मिरर को प्लेस किया गया है। अब M1 की प्रिंसिपल एक्सिस से है ना 20 प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल से है ना, M1 के पोल से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, है ना, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है AB, जो कि 2 mm की है ना, 2 mm की है। और इस ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है मिरर 2 है ना। M1 और M2 के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? फिर 50 सेंटीमीटर हो गई। और M1 से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ना, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 2 mm की। M2 की फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है ना। और M2 कैसा है? कॉन्केव नेचर का है। और जो M1 है उसकी फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर, और ये कॉन्वेक्स नेचर का है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। हमसे पूछा ये है फ्रेंड्स, एज्यूम फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो है M1 से हो रहा है, तो फाइंड द लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। इमेज का लोकेशन और नेचर बताना है हमें आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। तो वीडियो पॉज करके पहले आप क्वेश्चन ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, है ना, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हमें M1 से लेना है ना, जो कि कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो लाइट की डायरेक्शन क्या हो गई? ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ लाइट की डायरेक्शन, ये लाइट की डायरेक्शन है। पोल से हमें डिस्टेंस लेना है ना, और ये डिस्टेंस है U है ना, ये डिस्टेंस है U। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो U क्या हो जाएगा? -20 है ना, क्योंकि ऑपोजिट ले रहे हैं लाइट की डायरेक्शन से, तो ये -20। फोकस 10 सेंटीमीटर पे है, 20 पे है, फोकस 20 पे है अंदर की तरफ। तो फोकल लेंथ इसकी कैसी हो जाएगी? F की वैल्यू क्या हो जाएगी? +20। तो फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 F इज इक्वल टू +20, U इज इक्वल टू -20। तो मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं, V इज इक्वल टू UF अपॉन U माइनस F। U क्या है? -20, F कैसा है? +20। U की वैल्यू नीचे क्या हो जाएगी? -20 -20। सारी वैल्यूज पुट कर दी। तो ये क्या हो जाएगा? -20 इंटू 20 -400, और नीचे क्या होगा? -20 -40, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 0। ये 40/4, ये माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो गया। 40/4 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। 40/4 10 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी पोल से राइट में +10 मतलब 10 सेंटीमीटर पे, पोल से राइट में 10 सेंटीमीटर पे। और क्योंकि हमें नेचर भी बताना है, तो हमें नेचर भी कैलकुलेट करते रहना होगा हर एक स्टेप में। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? HI/HO, और ये किसके बराबर होता है? -V/U के। तो V की वैल्यू क्या है? +10 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? -10, और U की वैल्यू क्या है? -20, तो नीचे हो जाएगा -20। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 है ना, 1/2, वो भी प्लस का।
अब देखो HI बाई HO इज इक्वल टू 1/2। अब HO जो है वो कैसा है, अब फ्रेंड्स देखो HO की क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है ना, जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ प्लेस्ड है, तो हमें हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी, तो वो नेगेटिव मिली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो होती है हाइट उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो नीचे की तरफ होती है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, HO -2, HI बाई -2 इक्वल टू 1/2। तो HI क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो HI बचा -1। तो ये -1 mm की है ना, -1 mm की। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पोल से 10 सेंटीमीटर राइट में है ना, -1 mm मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ 1 mm है ना। तो ये इमेज बनेगी है ना, ये I1 बनी है। अब फ्रेंड्स ये जो I1 बनी है इमेज है ना इनसाइड द मिरर है ना, ये काम करेगी एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से फॉर मिरर M2 है ना। ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगी फॉर मिरर M2। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है ना, इसकी डिस्टेंस कितनी है M2 से, देखो फ्रेंड्स ये डिस्टेंस कितनी है 30, ये 20 और ये 10। तो टोटल डिस्टेंस M2 से कितनी हो गई, 30 + 20 + 10 60 है ना, कितनी हो गई 60। और अब लाइट की डायरेक्शन क्या हो, अब लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। अब लाइट की डायरेक्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ लाइट आई होगी, तो लाइट की डायरेक्शन अब कैसी है ना, राइट टू लेफ्ट है ना, राइट टू लेफ्ट। और हम डिस्टेंस किस तरह डायरेक्शन में ले रहे हैं, हम डिस्टेंस ले रहे हैं लेफ्ट टू राइट है ना। तो ऑपोजिट टू लाइट है, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, -60 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका फोकस कहाँ पर है, या उसको रहने दो है ना, ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो माइनस में लिया जाता है ना। बार बार लाइट के डायरेक्शंस के साथ क्यों कंपेयर कराएं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ है ना, इसीलिए F इज इक्वल टू -10 ले लिया। मिरर फार्मूला लगा लेते हैं, तो V इज इक्वल टू UF अपॉन U - F। F कितना है -10, U कितना है -60 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। नीचे U कितना है -60 और F कितना है -10, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया +10। ये -60 और -10 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, -600 बन गया, प्लस का 600 और नीचे -60 + 10 -50। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और ये 560 को कैंसिल कर दिया 12 टाइम्स में, और ये माइनस ऊपर चला गया, तो ये क्या बचा -12। तो V क्या है -12 सेंटीमीटर। V -12 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि पोल से राइट डायरेक्शन में 12 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी है ना, पोल से राइट डायरेक्शन में 12 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, अपोजिट टू लाइट डायरेक्शन, तभी ये -12 हुआ है। तो यहाँ पर इमेज बनेगी। अब इसका नेचर कैसा होगा है ना, इसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि ये मिरर है ना, मिरर के बाहर बन रही है ये इमेज, क्योंकि ये इमेज मिरर के बाहर बन रही है, तो ये रियल इमेज है ना, तो ये रियल इमेज है। अब हमें चेक करना है कि ये वर्चुअल और अपराइट है, मतलब वर्चुअल तो खैर नहीं है, रियल हो गई है ना, ये अपराइट है या इन्वर्टेड है ना, डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, HI/HO कैलकुलेट कर लेते हैं। HI/M क्या होता है, M इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -V/U है ना। तो हम HI/HO इज इक्वल टू -V/U यूज़ कर रहे हैं, तो HI/HO इज इक्वल टू -V/U।
तो इसमें v और u की वैल्यूज डाल दो, है ना। v की वैल्यू क्या है -12, तो ये -12, u की वैल्यू क्या है -60, तो ये -60, ये माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, ये 12 ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस बचा रहेगा, तो -1/5, -1/5। तो HI/HO की वैल्यू क्या है -1/5। अब HO क्या है, मिरर 2 के लिए HO क्या है, मिरर 2 के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, वो मिरर 2 के प्रिंसिपल एक्सिस से मेज़र की जाएगी, है ना। मिरर 2 के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो मिरर 2 के प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से मेज़र की जाएगी। तो यहाँ से देखो मिरर 1 के प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की 1 mm, और मिरर 2 और मिरर 1 के प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का गैप कितना है 2 mm, है ना। तो मिरर 2 के लिए, है ना, मिरर 2 के प्रिंसिपल एक्सिस से इस ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट कितनी हो गई 2 mm प्लस 1 mm, है ना, 2 mm प्लस 1 mm टोटल हाइट यहाँ ये हो जाएगी, है ना, ये टोटल हाइट हो जाएगी। और ये कितनी है 2 + 1 mm, है ना, 2 + 1 mm। और फ्रेंड्स ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, तो ये कैसी ली जाएगी -3, है ना, -3। तो यहाँ पर HI/HO में हम क्या रखेंगे -3 इक्वल टू -1/5, है ना। तो ये क्या हो जाएगा HI/-3 इक्वल टू -1/5। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो HI क्या आया +3/5 तो 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी, अपराइट बनेगी, है ना, अपराइट रियल अपराइट। और ये 3/5 है, तो ये कितना आएगा 0.6, है ना, 0.6। तो ये डिमिनिश्ड रहेगी, है ना, डिमिनिश्ड रहेगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में सीखना था फ्रेंड्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।